जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी को संकट मोचन कहते हैं, तो हनुमान जी के इतने सारे भक्त संकट में क्यों हैं? हर व्यक्ति चाहता है हनुमान बन जाओ। कर्म कौन से कर रहे हो? हम लोग हर ट्यूसडे सैटरडे को मंदिर जाते हैं, पर क्या सिर्फ हनुमान जी ट्यूसडे सैटरडे को ही कृपा करेंगे? हनुमान जी का कोई ऐसा स्पेशल दिन नहीं है। हर दिन 5 बार बोल दिया जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या दोस्ती करना और दुश्मनी करना दोनों ही समय की बर्बादी करना है? अगर आज कलयुग की बात करें तो मर्यादा खत्म हो चुकी है। न तो दुश्मनी करने लायक लोग और न दोस्ती करने लायक है। इन दोनों ही चीजों में व्यक्ति का वक्त बर्बाद होता है। साधना, पूजा करना, नाम जाप करना, इनमें अलग अलग क्या है और इससे क्या होता है? आप नाम जप करें, आप साधना करें, आप भक्ति करें, रास्ता सिर्फ एक ही है। बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन होता है, अकेलापन फील होता है। ये अकेलेपन क्यों हो रहा है? सुबह समय से उठें और ध्यान करें। जितने भी डिप्रेशन के शिकार हैं उनके लिए बहुत रामबाण है। बहुत सारे लोग साधना शुरू करते हैं, 25वां दिन 30वें दिन पे आते ही एकदम से सब टूट जाता है। उसके टूटने का क्या कारण होता है? 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ने में कितना टाइम ज्यादा होगा? कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए। आसन के ऊपर बैठ के लाल आसन, लाल वस्त्र, लाल रुमाल। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड, इन दोनों में अगर अंतर समझना हो तो कैसे समझाओगे आप? दोनों ही पावरफुल है। सुंदरता कहाँ से जीवन में आएगी? भगवान से कैसे मिलेंगे? ये सुंदरकांड ही कर सकते हैं। कैसी कैसी परेशानी लेके आते हैं लोग आपके पास? कोई भूत बाधा से पीड़ित है, किसी का स्वास्थ्य खराब है। जैसे आपने बताया भूत बाधा हो गया, ऊपरी हो गया, ये हो गया। बहुत सारे जेंजी लोग जो हैं या बहुत सारे यूथ है ना, ये इसको डिनाई कर देता है कि ये साइकोलॉजिकल है। एक व्यक्ति था बुड्ढा, उसके बच्चे पर कोई चीज आ गई। अब उसने क्या किया, गलती से वो शमशान में जाके उस पीपल के नीचे रख दिया। पहले चीज थी एक, अब हो गई 40 उस पर। 40 आत्माएं। 40 आत्मा। जितनी पीड़ित आत्मा उतनी खतरनाक। जितने भी एक्सीडेंटल केस होंगे, जितने भी पंखे से लटके होंगे, कुछ आग लगा के मरे होंगे, उनको उतारना आसान नहीं होता। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आज से थोड़े दिन पहले हमने एक पॉडकास्ट डाला था, हनुमान जी स्पेशल पॉडकास्ट, जहाँ पे हमने हनुमान जी से रिलेटेड, हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी की सारी बातें करी थी और आप लोगों को वो एपिसोड बहुत पसंद आया। आज सेम गेस्ट हमारे पास फिर से आए हैं एंड आज आप मेरा हुलिया देख सकते हो, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैंने कहा मेरे को भी कुछ ऐसा सा आप गेटअप दे दो सो दैट कि मैं वो फील में ही आ जाऊँ कि मैं एक यूथ की तरह, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में आई वांट कि हम लोग बहुत ज़्यादा हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी से प्यार करते हैं, हनुमान जी से बहुत ज़्यादा मदद मांगते हैं। हर दिन चाहे ट्यूसडे हो या सैटरडे हो, हनुमान जी की पूजा करते हैं, जाते हैं, बहुत सारी आप डिफरेंट चीज़ें करते हैं। बट ना, जो हमने पहले पॉडकास्ट किया था वो बहुत स्टोरी बेस्ड था। आज के पॉडकास्ट में आई वांट कि हम उसको कंटिन्यू करते हुए इसको समझे कि बहुत ज़्यादा मैंने देखा वो पॉडकास्ट में ना यूथ के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे, तो यूथ स्पेसिफिक पॉडकास्ट होगा ये, नॉट जस्ट यूथ स्पेसिफिक, बहुत ज़्यादा लेडीज़ के कमेंट्स थे। तो आई वांट कि हम सारी परेशानी, जैसे कि एक बहुत अच्छा सवाल किसी ने पूछा था कि अगर संकट, हनुमान जी को संकट मोचन कहते हैं, तो हनुमान जी के इतने सारे भक्त संकट में क्यों हैं? तो ऐसे बहुत सारे मेरे पे सवाल हैं, आप सबके सवाल हैं, जितने भी आप लोगों ने कमेंट्स करे हैं, पूछे हैं, तो वो सारे सवालों के हम जवाब ढूंढेंगे। हम लोग बहुत सारी रेमेडीज़, बहुत सारे एक्चुअल, जहाँ पे, क्योंकि मेरे को सिर्फ ये जानना है कि बिना पैसों के क्या उपाय होते हैं और अगर होते हैं तो वो कौन कौन से उपाय हैं, और जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके, जैसे कि गुप्तांग पे दही लगाई जाती है, उससे कुछ बेनिफिट होता है क्या, हमारे वेद पुराण में ये सब लिखा है, तो वो भी समझेंगे। आज का पॉडकास्ट हनुमान जी स्पेशल पॉडकास्ट पार्ट 2 है। आज का पॉडकास्ट और ज़्यादा डेप्थ और ज़्यादा आपके सवालों से भरा है। सो एंजॉय दिस एपिसोड। एंड कैसे हो आप सर? बाबा जी कैसे हैं आप? जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। आई वांट थोड़ा सा आप, जो नई ऑडियंस जुड़ी है, उसको अपने बारे में बताइए, फिर मेरे पे बहुत सारे सवाल हैं जनता के, वो आपसे मैं पूछूंगा। पहले जय श्री राम, जय श्री राम। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। बालाजी महाराज सभी भक्तों का, सभी बच्चों का, सभी साधकों का और सभी देखने वाले दर्शकों का कल्याण करें बालाजी महाराज। जैसे कि आपने पिछले ब्रॉडकास्ट में पूछा था कि हनुमान जी के बारे में जी,
और हनुमान जी की भक्ति के बारे में आज हम बात करेंगे। हनुमान जी के भक्तों के बारे में। परफेक्ट है जी। कि जो भक्त हैं, साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनके कष्ट कैसे दूर हो सकते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना कन्फ्यूजन है। एक सबसे बड़ा सवाल तो यही दिमाग में आता है कि हम लोग हर ट्यूसडे सैटरडे को जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पर क्या सिर्फ हनुमान जी ट्यूसडे सैटरडे को ही कृपा करेंगे, हर दिन क्यों नहीं? तो इतना मिथ क्यों है, इतना डराते क्यों है, स्पेशली एस्ट्रोलॉजर, स्पेशली नो ऑफेंस बट बाबा लोग भी ऐसा लिखते हैं लोग कि बाबा लोग भी बहुत डरा देते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डराया जाता है इन चीज़ों से? हनुमान जी तो सबके लिए और हर दिन ही है ना, हर सेकंड आई गेस, तो क्यों मंगलवार और शनिवार को इतनी अहमियत दी जाती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी साधक हैं, जैसे भोजन आप रोज करते हैं जी, इस बात को मैं आपको उस हिसाब से समझाऊंगा कि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर भक्त इस बात को समझे जी कि भोजन जैसे हम करते हैं और मनुष्य का जन्म लिया, मनुष्य जन्म में ही सिर्फ एक व्यक्ति है जो पूजा पाठ और धर्म कर्म करना जानता है, और तो कोई राइट ऐसा जीव तो कुत्ते में भी है। हर सृष्टि के अंदर जितने भी जीव हैं, सबके अंदर जीव है, परंतु भक्ति मार्ग पर कौन कर सकता है, पूजा पाठ कौन कर सकता है? मनुष्य, सिर्फ मनुष्य। राइट। तो अगर हम भोजन समय से करते हैं, स्नान समय से करते हैं, तो वही एक जीवन का पार्ट है कि जिसको हम, जैसे आप स्नान करने के बाद आदत बन जाती है कि आप अपने घर के मंदिर में पूजा करेंगे या किसी बाहर नजदीकी मंदिर बना हुआ उसमें पूजा करेंगे। तो हनुमान जी का कोई ऐसा स्पेशल दिन नहीं है कि जिस दिन आप पूजा नहीं करेंगे। हर दिन, और यहां तक बता दूं कि समय नहीं होता, व्यक्ति को 3 संध्या की पूजा करनी चाहिए, 3 बार दिन में। परंतु हम 3 बार नहीं कर सकते, तो 2 बार तो करनी ही चाहिए, सुबह और शाम की बेला में। पूजा से आपका मतलब है कि थोड़ा सा ही चाहे ध्यान लगा लो या प्रॉपर रिचुअल? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी को हम यहाँ बांधेंगे नहीं कि आप 2 घंटे माला फेर रहे हैं या 3 घंटे माला फेर रहे हैं या 4 घंटे फेर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ राम नाम का जाप, सिर्फ आपने बड़े प्रेम से अगर भगवान की मंदिर की सफाई की, अपना स्नान करके ध्यान करके एक जोत जलाई और आपने 5 बार बोल दिया जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर आपने ऐसा ध्यान किया तो हनुमान जी कहीं ना कहीं आपको दर्शन दे देंगे। जी, मैं अभी रिसेंटली जयपुर गया था अपने बर्थडे के आसपास। वहाँ पे ना एक काले हनुमान जी का मंदिर है, और मैं सुबह 5 बजे के करीब गया था, 4:30-5 बजे। तो मंदिर खुला हुआ था, बट खुला हुआ एज इन की मूर्ति दिख रही थी, मूर्ति के आप दर्शन कर सकते हैं, पर मंदिर बंद था, कोई नहीं था। और मैं बस वहाँ खड़ा हुआ, और जैसे ही मैं दर्शन करने लगा ना, पीछे से ना लोग आ रहे थे। मैंने ये दिल्ली में कम देखा है, ज़्यादा नहीं देखा है, बट बहुत ज़्यादा नहीं देखा। बट वहाँ पे जितने लोग आ रहे थे ना, दे वर लाइक कि आते ही जय श्री राम हनुमान बाबा, जय श्री राम, राम राम हनुमान बाबा। मतलब वो ना हनुमान जी से बातें करने लग जाते थे आते ही, और हल्ला कर करके ऐसे बातें कर रहे थे कि हनुमान बाबा जय श्री राम बाबा, जय सिया राम बाबा। तो वो हनुमान जी से ऐसे करके फिर वो माथा टेकते थे, फिर चाहे वो अपना पाठ करें या जो भी उनका नॉर्मल रहता था। बट वहाँ पे वो अलग ही एनर्जी थी। जैसे आपने बात कही, हाँ जी, आप कभी भी देखना, हाँ, आप अपने बड़े किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या करते हैं आप? पैर छूते हैं, नमस्ते करते हैं, राम राम कहते हैं। हाँ जी, ग्रीट करते हैं ना जी। तो जब भी आप हनुमान जी के किसी मंदिर में जाएं तो उनको राम राम जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी खुश रहे, राम राम। जैसे आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं ना, उसी प्रकार से जब मंदिर में जाते हैं आप तो मत्था टेकें तो उनसे राम राम जरूर कह के पहले राम का नाम। जैसे ही आपने कहा श्री राम, जय जय राम, बस तो सुन लिया उनकी कहीं ना कहीं, उनका नाम लेने से वो नहीं सुनते। आपने सुना भी होगा, एक छोटी सी कथा बता देता हूँ इसमें आपको, कि माता सीता जी ने रसोई बनाई एक बार, तो हनुमान जी भोजन के लिए पहुंच गए। तो जितना भी भोजन बनाया था वो सब खत्म।
अब माता सीता सी बड़े परेशान आके राम जी से बोली ऐसे ऐसे बात है, सब भोजन खत्म होने लग गया, तो हाँ, कुछ छोड़ा ही नहीं और फिर भी पेट भरा ही नहीं हनुमान जी का। तो वो तो कह रहे और लाओ माता रानी। हाँ, तो उन्होंने श्री राम जी ने बताया कि एक तुलसी का पत्ता ले लो और उस पर राम लिख दो। और जैसे ही पत्ता उस थाली में गया और उन्होंने रखा, बात खत्म हो गई। तो वो सिर्फ श्री राम के नाम के भूखे हैं। और जिस भी व्यक्ति ने, जैसे बहुत से भक्त हैं हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, बहुत जोर जोर से पढ़ते हैं, बहुत से देखे होंगे आपने, और एक सांस में पूरा हनुमान चालीसा पढ़ देते हैं कई बार। हाँ, नियम क्या कहता है, जैसे जिस भी मंदिर में आप जाएंगे तो वहाँ राम जी की मूर्ति जरूर होगी हनुमान जी के सामने इधर। तो पहले, अगर मैं कहता हूँ मूर्ति भी नहीं है, तो पहले हनुमान जी के पास बैठने से पहले उनको राम राम कहें। राम का उच्चारण आपने कर लिया, उसके बाद उनसे कुछ भी अर्जी लगाएंगे तुरंत सुन लेंगे ना आपको। आपने जाते ही उनकी अटेंशन ले ली, आपने मंदिर में जाते ही बस बोल दिया हनुमान जी जय राम जय राम जय जय राम, बस हनुमान जी का ध्यान सारा आपके पास आ जाएगा। सो या तो अब जितने भी लोग ये देख रहे हैं, आई वांट कि आप बस ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। आपकी कॉन्वर्सेशन हनुमान जी के साथ ना बहुत ज़्यादा एक्सटेंड और बहुत ज़्यादा इंटेंस और पर्सनल हो जाएगी। सो शुरू करते हैं। आई वांट कि मैं आज ना, जैसे अब हम मेरे और आपके एज में बहुत डिफरेंस है। आप एक तरीके से समझो कि मैं यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरा दिमाग वैसे ही चलता है। आज शायद होली से मैं नहीं लग रहा हूँ वरुण लोगों को, बट ये ना बहुत कन्फ्यूजन लेके आ जाती है मेरे अंदर। अभी मैं अपनी लाइफ के एक ऐसे स्टेज पे हूँ जहाँ पे मैं अपना बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पे मैं अपना करियर बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ या नौकरी करने की कोशिश करता हूँ। पर जितनी भी यूथ है, हम लोग ना बहुत ना इमोशनल भी होते हैं। चाहे हम लड़के हों या लड़की, हम दिखाते नहीं हैं, बट सब अंदर से ना बहुत इमोशनल होते हैं। और इमोशनल ना अपनी सिर्फ फैमिली को लेके नहीं, अपनी दोस्तों को लेके भी हो जाते हैं। और आई फील इसी एज में बहुत ज़्यादा हम लोगों से दुश्मनियाँ भी कर बैठते हैं। वो जो दोस्त होते हैं, गहरे दोस्त, गहरे मित्र, वो कभी दुश्मन बन जाते हैं। किसी की लाइफ में क्या होता है कि वो दोस्ती ही इतनी इंटेंस निभाने लग जाते हैं कि इसमें ना समझ नहीं आता। तो एक बहुत अच्छा सवाल था, जब मैं पढ़ रहा था, पॉडकास्ट की रिसर्च कर रहा था, तो किसी ने पूछा कि यूथ में क्या दोस्ती करना और दुश्मनी करना दोनों ही समय की बर्बादी करना है? और ये बात बहुत गहरी लगी मेरे को। तो इस पे आप कैसे बताएंगे कि आई वांट कि सनातन वे क्या कहेगा, हनुमान जी का वे क्या कहेगा? अगर इसकी बात करें तो दोनों ही, दोस्ती और दुश्मनी जी, दोनों ही टाइम खराब करती हैं। दोनों ही समय खराब करती हैं जी। तो क्या करें, अब दोस्ती तो छोड़ नहीं सकते, नहीं, और दुश्मनियां हो जाती हैं। नहीं, दोस्ती करें जी, ऐसा नहीं है, परंतु दोस्ती कभी भी, या दुश्मनी भी करनी है तो ऐसे व्यक्ति से करें कि जो आपकी मान प्रतिष्ठा को भंग न करे। ओके। आपने श्री रामचंद्र जी की कुंडली का विश्लेषण देखा होगा कभी, तो कैसा बड़ा विद्वान व्यक्ति था। हाँ। जिससे दुश्मनी थी। हाँ। ठीक है ना। यहां पर अगर देखा जाए, दोनों तरफ युद्ध है और विभीषण जी रामचंद्र जी की सेना में आ चुके हैं। ठीक है ना। यहां पर देखा जाए तो एक मर्यादा थी, दुश्मनी की भी और दोस्ती की भी। यहां अगर आज कलयुग की बात करें तो मर्यादा खत्म हो चुकी है। तो न तो दुश्मनी करने लायक लोग और न दोस्ती करने लायक हैं। तो इसीलिए इन दोनों ही चीजों में व्यक्ति का वक्त बर्बाद होता है। इसलिए न तो किसी से दुश्मनी करें, न किसी से ज्यादा दोस्ती करें। पर चलो, अब इस पे ही बहुत सारे लोगों का सवाल ये उठ जाएगा कि हम क्या करें अगर सामने वाला बंदा ही प्रोवोक करे जा रहा है? हम क्या करें जब सामने वाला बंदा ही गंद बोले जा रहा है या गंद मचाए जा रहा है, हमारे को पोक करे जा रहा है कि तू कुछ बोल, तू कुछ कर, और वो दुश्मनी बढ़ाए जा रहा है? तो हम संत बन के भी नहीं रह सकते। सब गांधी जी वाली फिलॉसफी पे तो चलते नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि गांधी जी वाली फिलॉसफी पर न चलें। हाँ। परंतु आप ये देख लेना कि इसके लिए आप पे वक्त है। इग्नोर ही करना ज्यादा सही है। अगर आप किसी, मैं छोटा सा आपको, रास्ते में चलते हुए कई बार देखा होगा आपने, गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, राइट। हर व्यक्ति जानता है।
जी। परंतु रोड पे थोड़ी सी गाड़ी किसी से अड़ जाए तो अच्छा। आप 2,000-3,000 रुपये लेने के लिए ऐसे अड़ जाते हैं कि आप अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हैं। ये आप जैसे युवाओं की बात कर रहा हूं मैं। बात तो सही है। ये नहीं देखते कि सामने वाला किस जगह पे जा रहा है, कौन है, किस स्थिति में है, उसका माइंड किस चीज से परेशान है। आप गाड़ी इंश्योरेंस होता है, उनको 1 रुपया नहीं लगाना होता। गाड़ी अगर टूटती है, फूटती है, अपनी जान बच गई, ये समझना चाहिए उस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ है हमारा कि हम सेफ हैं बस। हमारी गाड़ी को क्या हुआ, गाड़ी धन दौलत ये सब कुछ आने जाने में आया है, पहला रीजन। दूसरा, अगर हम किसी को परेशान कर रहे हैं, ये अगर हम किसी से 2-4-5 हज़ार रुपये ले लेते हैं डरा धमका के, तो क्या हम अच्छा काम कर रहे हैं क्या? ये तो गाड़ी जाएगी इंश्योरेंस में, हम इंश्योरेंस भर रहे हैं, तो क्या लड़ना झगड़ना। भाई गलती किसी से भी हो सकती है ना रोड पे। पर फिर ईगो भी तो आ जाती है, सामने वाला अगर अकड़ दिखा दे हम वैसे तो फिर सामने वाला ईगो आ गई तो हो सकता है आपको ज्यादा भी नुकसान कर सकता है। बहुत से केस देखे भी होंगे आपने कि किसी लड़ाई झगड़ा हुआ, पता चला दूसरे पे पिस्टल थी, गुस्से में उसने गोली मार दी। ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा ही तो होता है बहुत बार। इस चीज को अपने माइंड में रखें ना। भाई हम कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, हो सकता है ये तो कोई भी गाड़ी लग सकती है, भीड़ इतनी है, तो क्या कर सकते हैं। जी। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा यूथ ना हनुमान भक्ति में जाने की कोशिश कर रहा है, हनुमान जी के बारे में और समझने की कोशिश कर रहा है, हनुमान जी के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहा है। 3 किताबें तो मेरे ही आगे पीछे हैं, क्योंकि आजकल मैं भी बहुत हनुमान जी के बारे में कहूँगा कि पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बट जो यूथ है ना, उसको ना वे नहीं समझ आ रहा। बहुत ज़्यादा कभी रील्स आती है कि आप हनुमान साधना करें, कभी कोई कहता है कि आप हनुमान जी की पूजा करें, कभी कोई कहता है कि आप राम नाम का जाप करें, कभी कोई कहता है कि आप हर मंगलवार जाके बूंदी बर्फी चढ़ाएं, कभी कोई कहता है कि आप मंगलवार तो जाए आप शनिवार जाके शनिदेव जी पे तेल भी चढ़ाएं और हनुमान जी पे भी प्रसाद चढ़ाएं। अब इतने सारे उसमें ना किसी को समझ नहीं आता कि एक्चुअल करना क्या है, और वहीं पे यूथ ना कट जाता है। वहाँ पे उसको होता है कि यार इतनी सारी कॉम्प्लेक्स हो गई ये चीज़ें, हम लोगों को थोड़ा सा चिल डाउन करो, हम लोगों को थोड़ा आराम दो। तो आप पहले तो इनमें डिफरेंस बताइए कि साधना, पूजा करना, नाम जाप करना, इनमें अलग अलग क्या है और इससे क्या होता है। क्योंकि मैं साधक नहीं हूँ, पर मैं जो कर रहा हूँ क्या वो साधना ही है, तो मेरे को समझ ही नहीं आता कि मैं कर क्या रहा हूँ, और उससे बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। अब इसके लिए एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको जी। एक अपने घर के अंदर पौधा लेके आना, आप ओके। कोई भी पौधा लेके आना, ठीक है। जल उसकी जड़ में ही डालेंगे ना, हाँ। और धीरे धीरे वो पौधा हो गएगा। बढ़ने लग जाएगा। हाँ। आप नाम जप करें, हम्म। आप साधना करें, आप भक्ति करें, रास्ता सिर्फ एक ही है। इसमें क्या है कि साधना को जैसे बताया गया, साधना एक समय के हिसाब से की जा सकती है और उसको एक साधक ही कर सकता है। ओके। नाम जप हर व्यक्ति कर सकता है, हाँ। भक्ति हर व्यक्ति कर सकता है। साधना में रिचुअल्स आ जाते हैं, साधना नियम आ जाते हैं। नियम है। साधना का मतलब है कि आप किसी चीज के लिए किसी देवता को बाधित कर रहे हैं कि ये कार्य हमारा, हम किसी को अपने, जैसे हम किसी को साध लें, साधने का मतलब हम उस पर कार्य करवाना चाहते हैं, साधना हुआ है। ओके। तो हनुमान जी को कैसे साध सकते हैं? क्या बात कर दी, मतलब मेरे में कहाँ इतना, मैं कौन हनुमान जी ऐसे देवता हैं हाँ। कि जिनको आप जिस समय पर हाँ। अगर नाम उच्चारण करके भी बुलाना चाहे ना, तो आसानी से नजर आ जाते हैं। हाँ, बट वो तो मैं सबमिसिव होके कर रहा हूँ ना, वो तो मैं उनके सामने सर झुका के कर रहा हूँ। बट साधना का मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, मैं गलत समझ पा रहा हूँ कि हम उनको बांध रहे हैं। साधना का मतलब क्या है कि आपने 41 दिन का या 51 दिन का कोई अनुष्ठान किया। ओके। कि मैं इस तरीके से 108 बार हनुमान चालीसा डेली पढ़ूंगा। ओके। और एक कामना रख दिया आपने उनके सामने कि मेरा कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, ये दूर हो जाए। यह है साधना। इसको हम और आसानी से समझे या यूथ की भाषा में समझे तो टेक्निकली आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, और अपनी रिक्वेस्ट पूरी होने के लिए आप प्रूव भी कर रहे हो कि हाँ मैं उसके लिए एफर्ट भी करूँगा।
बिल्कुल। कि मतलब बस यही नहीं कि बस कर दो ना प्लीज़ भगवान जी आप प्लीज़ ये कर दो और मैं भी उसके लिए मेहनत करूँगा उसको हासिल करने में, ऐसा। ऐसा समझ लें कि आपने सोच लिया हाँ, मेरे को 1 किलोमीटर की सड़क बनानी है, हाँ, तो उसके लिए पत्थर तो तोड़ने पड़ेंगे ना आपको, सही बात। या पैसे देकर तोड़वाने पड़ेंगे, हम्म, या तो खुद तोड़ेंगे आप। तो खुद तोड़ने का मतलब कि आपने एक संकल्प ले लिया कि मैं 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, सुंदरकांड का पाठ करूंगा, और उसके बाद ये हवन करूंगा, इनका अनुष्ठान करूंगा, करेक्ट, करेक्ट। और अनुष्ठान करने के बाद मेरी ये कार्य सिद्धि होनी चाहिए बाबा। ये आपने चाह रखी है अपने अंदर। और बात करी भक्ति मार्ग की या नाम जप की, भक्ति क्या है कि आप किसी देवता को जी, या किसी देवी को अपने नियम और धर्म से, मतलब भक्त क्या है, भक्त का अगर विश्लेषण करेंगे तो भक्त सिर्फ ये है कि वो किसी कामना के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा, उसकी कोई कामना नहीं जुड़ी वहां। करेक्ट। उसका एक नियम है, सुबह उठेगा, स्नान करेगा, भगवान की पूजा करेगा, वो भक्त है। ऐसे ही नाम जप वालों का है, वो कोई भगवान के सामने कामना नहीं कर रहे। और इसके विपरीत अगर देखा जाए तो वास्तविकता में मैं अपना भी अनुभव जोड़ूंगा यहाँ पर, कि भगवान को तो पहले ही पता होता है कि आपको कौन सी गाड़ी की जरूरत है, कौन से मकान की जरूरत है। कहते ना, ठीक है ना, आपका प्लान और भगवान के प्लान में फर्क होता है। बस। क्योंकि आप तो सोच रहे हैं कुछ मेरे को मिलना चाहिए, अभी वहां कृपा नहीं है। हो सकता है कि कोई भी कार्य होता है, अगर आप कहीं से थोड़ा अर्निंग आपकी रुक जाए, उस टाइम पर परेशान नहीं होना चाहिए, कि हो सकता है कि हनुमान जी ने कहीं बड़ा कुछ हिसाब किताब रख रखा हो आपके लिए, ट्रेन कर रहे हैं आपको। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, जहाँ पे भी मैं जब चीज़ें ख़राब होने लग जाती है तो मैं इसको देखता हूँ कि अब ट्रेनिंग का टाइम शुरू हो गया। तो चीज़ें ख़राब नहीं हो रही है, जस्ट की ट्रेनिंग शुरू हो गई है, तो ट्रेनिंग करो। और जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो तो मेरे को लगता है कि अब ट्रेनिंग फिर आएगी। तो मैं ऐसे ही सोचता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी सोच है। वास्तविकता में अगर देखा जाए कि कभी भी कोई संकट या परेशानी आती है तो उससे दो सीख मिलती हैं। अगर आपने कोई बिजनेस किया हो, लोग कहते हैं कि ये बिजनेस में फेल हो गया, हो सकता है उसके भाग्य में नहीं होगा बिजनेस वो, परंतु वो सीख इतना दे जाता है वो बिजनेस उसको कि वो आगे जो भी कार्य हो करेगा, वो सफलता उसको 101% मिलती है। हनुमान जी भी तो पहले चक्कर में सीता माता को नहीं ढूंढ पाए थे, उनको भी तो टाइम लगा था ढूंढने के लिए, राइट। सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि जैसे हम लोग ना बहुत ना, स्पेशली यूथ, और मैंने ये लेडीज़ में ज़्यादा देखा है, सब में ही होता है वैसे तो, ये एक पॉइंट पे सबके दिमाग में आता ही है कि जब हम भगवान से कुछ भी मांगते हैं ना, तो दो थॉट आते हैं। एक तो हम बहुत शेमलेसली मांग लेते हैं क्योंकि हमें लगता है यार यहाँ पे कोई जज नहीं कर रहा, भगवान जी हमें जज नहीं कर रहे, तो हम जाके चाहे गाड़ी मांगनी हो, चाहे अच्छी नौकरी मांगनी हो, चाहे किसी को अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से अच्छे रिलेशन मांगने हो, या कुछ भी मांगना हो, सब मांग लेते हैं। पर एक थॉट लाइफ में ये भी आता है कि यार हम भगवान से मांगते रहते हैं, हम कितने सेल्फिश हैं। अंदर से ना एक वो अपने आप को ही लेके थोड़ी घृणा हो जाती है कि यार मैं तो बस मांगता ही रहता हूँ, मैं क्या भगवान से मांगने के लिए ही जुड़ा हूँ? क्या मैं ऐसा इंसान हूँ कि भगवान से मैं मांग ही रहा हूँ? तो इस थॉट को कैसे देखें हम, कि मतलब मेरे को भी ये बहुत बार होता है कि यार मैं भगवान से पैसा नहीं मांग सकता कि भगवान जी मेरे को प्लीज़ इतना पैसा दिलवा दो या मेरे को ये गाड़ी दिला दो। मैं आज तक भगवान जी से कभी ये नहीं मांगा कि मेरे को कुछ दिलवा दो। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि मेरे को लगता है कि यार नहीं, क्यों नहीं मांगा? इसलिए नहीं मांगा क्योंकि सोच ही आ जाती है कि मैं भगवान से ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। फिर ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि मांगा क्यों नहीं? क्योंकि भगवान ने अपने आप दे दिया। मांगने की किसको जरूरत पड़ती है? जिसको नहीं मिला। हाँ। जिसको नहीं मिला प्रयास तो वो करता है ना जी, बात तो है। दूसरी बात, इसमें कोई भी शर्म करने की बात नहीं है। हाँ। उसका कारण क्या है? जब आप अपने माता पिता के पास जाते हैं जी, एक रिक्वेस्ट करते हैं, हक है, ठीक है ना, या तो वही भगवान को आप समझेंगे, तो उनसे भी तो अपनी चाह बोलनी पड़ेगी ना। और जब तक बच्चा नहीं रोता तो माता भी दूध नहीं पिलाती। तो सेमलेसली मांगे भगवान जी से? बिल्कुल मांगना चाहिए, क्यों नहीं मांगना चाहिए, पर उसके लिए कार्य भी करना है। बिल्कुल।
जब हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं जब तो उनकी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बन सकते हैं ना। ये तो है। माता पिता को तो अनाथ आश्रम में छोड़ दें। अभी एक छोटी सी स्टोरी देख रहा था रात को, बताइए। एक यूट्यूब पे ही आ रही थी कि बेटे ने मतलब जज की कहानी देख रहा था कि जज था और एक व्यक्ति वहाँ कोने पे जज बैठा रहता है कुर्सी पे, वो फैसले सुनाता रहता है और वहीं पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है बाहर भिखारी के रूप में, मंदिर के बाहर बैठता है और कुछ नहीं करता। एक फूल डाल रखे हैं उसने, कुछ पैसे लोग छोड़ जाते हैं, नहीं तो किसी से कुछ नहीं बोलता। बड़ी स्टोरी आज चल रही थी, वो कल मैं देख रहा था। तो उसमें लास्ट में निचोड़ दिखाया, उसमें क्या दिखाया था कि वो वकील होता है और उसका बेटा अपने पिता को फंसाता है कि जितने भी साइन अथॉरिटी वगैरह सब वो उसमें करवाता है, अपने पिता के नाम पे लोन वगैरह लेता है और मकान बनाता है, प्रॉपर्टी बनाता है और उसमें वो फ्रॉड करता है, पूरा प्रॉपर फ्रॉड करके लास्ट में अपने पिता के सामने आता है। वो कहता है पिताजी आपकी उम्र तो देखो जा रही है और मैं बहुत युवा हूँ इस टाइम पे, अगर मैं कहीं जेल के चक्कर में या कहीं फंस गया तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप पूरे इल्ज़ाम आपने ऊपर ले लें। और पिता का इतना बड़ा दिल होता है कि पिता उसको अपने ऊपर ले लेता है। लेने के बाद वो 3 या 5 साल की उसको जेल हो जाती है। 5 साल की जेल हो जाती है। जेल होने के बाद में वो पूरी प्रॉपर्टी यहाँ से बेचता है बच्चा और कहीं सेटल हो जाता है जाके विदेश में जाके। तो वो वकील उसको जज उसको देखता है डेली, तो उसने बुलाया उसको अंदर के भाई क्या समस्या है। जब जेल से बाहर निकल के आता है ना, तो उसने क्या हुआ, जब जेल से बाहर आता है, जब तक नहीं मरा था वो, उसको एक आस थी कि मेरा बेटा और मेरी बहू वगैरह बाहर हैं। जब आता है तो घर पे दरवाजा ताला लगा होता है, पता चलता है कि वो सब प्रॉपर्टी बेच के विदेश चला गया बेटा। फिर उसको कोई ठिकाने नहीं मिलता, वो सीधा कोर्ट के बाहर एक मंदिर था वहीं बैठा रहता है। जब वो बिथा सुनाता है कि मैं वकील था, वो जज के पास जाता है और अपनी कहानी सुनाता है कि मैं एक वकील था और उस समय का पूरा चिट्ठा निकालता है और ये मैंने गलती करी थी, अपने बेटे का पूरा जो गलत कार्य था वो अपने ऊपर लिया था और हाँ, इस वजह से मैं यहाँ जेल में रहा इतने दिन। और ऐसे वो केस दूसरी बार खुलता है, पूरी उसकी जांच होती है। जांच होने के बाद उसके बेटे को फिर यहाँ बुलाया जाता है, उसके बाद उसको पूरी प्रॉपर्टी ली जाती है उससे। तो कहीं ना कहीं आज के जो बच्चे हैं, ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत से बच्चे देखें कि प्रॉपर्टी के लिए अपने माता पिता को कहीं ना कहीं कष्ट में डाल के भी अपने जीवन को पूर्ति कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका सूर्य कमजोर और यहाँ कहीं ना कहीं पितृ ऋण आपको जीवन में सुखी नहीं रहने दे सकता। अगर आप अपने माता पिता को कहीं से भी दुखी करें और आप अपना सूर्य ठीक करना चाहें, चंद्रमा ठीक करना चाहें कुंडली के अंदर, या फिर अपना पितृदोष से दूर होना चाहे, अरे रातों दिन तरक्की करना चाहता हूँ, अरे भाई कहीं ना कहीं आप पितृदोष से तो जुड़े हुए हो ना। आप अपने दादा दादी के पास नहीं बैठते, पहले बच्चे देखो दादा दादी की सेवा करते थे, आज कौन करता है। तो पितृदोष तो आपकी कुंडली, आप एक गिलास पानी नहीं दे सकते। तो यहां पर पितृदोष आपकी कुंडली के अंदर जागृत हो जाता है। वैसे तो मैं हनुमान बनना चाहता हूं, हर व्यक्ति चाहता है हनुमान बन जाऊं, मेरे अंदर बल हो, बुद्धि हो, मेरे सामने कोई टिक ना पाए। कर्म कौन से कर रहे हो। इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिलाव टू यू गाइस। मिलाव एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक ऐसी ट्रैवल कंपनी है जो आपको सारे धार्मिक स्थानों पे लेके जा रही है। ये आपको वृंदावन, मथुरा, बरसाना से लेके काशी, अयोध्या, जो भी आप जाना चाहते हैं, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, मिलाव आपको वहाँ पे लेके जा रहा है। मिलाव का एक सिंपल सा मीनिंग है मिलना, मिलाव करना, मीट योरसेल्फ थ्रू डिवाइन। आप अपने आप से मिले, पर उससे पहले आप अपने भगवान से मिले। भगवान से मिलने के बाद ही आप मिलते हैं। जैसे अर्जुन को कृष्ण जी मिलने के बाद अर्जुन मिला था, तो ऐसे ही आपको मिलाव आपसे मिलवाएगा भगवान के द्वारा। मिलाव को और ज्यादा जानने के लिए, मिलाव से जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी ट्रिप्स के बारे में पता लग जाएगा। नेक्स्ट मिलाव कहाँ लेके जा रहा है, कब लेके जा रहा है, क्या है, सारी डिटेल्स आपको सब पता लग जाएगी। और
मैं भी आपके साथ ट्रिप पे आऊंगा। तो जुड़िए मिलाप से एंड एंजॉय दिस एपिसोड, एंजॉय डॉट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, सब्सक्राइब कर लेना। एक समस्या और है यूथ को, अकेलेपन की। आई गेस अब वो बढ़ती जा रही है और हर एज ग्रुप में आ गई है कि बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन होता है, अकेलापन फील होता है। लोग आसपास भी हैं फिर भी अकेला होता है। घर में पूरी जॉइंट फैमिली में रह रहा है पर इंसान अकेला फील कर रहा है। ये अकेलेपन क्यों हो रहा है और इसमें कैसे मदद कर सकते हैं हम? हनुमान जी से कैसे मदद मांगे और क्या करें? देखा होगा आपने कि आज जैसे आपने कहा पूरी फैमिली के साथ, अगर पूरी फैमिली के साथ में अगर कोई व्यक्ति रहता है, जैसे जिसकी एक पीढ़ी घर में है, जैसे दादा दादी हैं, पिताएं और पोते नाती पोते हो गए, यहाँ पर अकेलापन कभी भी नहीं हो सकता। वास्तविकता में क्या है, व्यक्ति चाहता है 2 व्यक्ति हम और 2 हमारे बच्चे, और कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि वो 2 बच्चे अपने हिसाब से अलग हो जाते हैं और पत्नी भी अलग हो जाती है, तो व्यक्ति को अकेलापन सताने लग जाता है। आज कई बार देखा होगा आपने अकेलेपन, आप घर में देखा है आपने ना, 4 व्यक्ति बैठे हैं और चारों के हाथों में फोन है। एक घंटा पर आप देख लेना, चेक कर लेना, आप बोलना ना, अपने घर में परिवार में ही देखना, कहीं भी 4-4 घंटे वो अपने घर की बात ही नहीं करेंगे, वो फोन पे लग रहे हैं। लिंक भेजते रहेंगे एक दूसरे को, वहीं से चारों बैठ के एक कमरे में। दुख और सुख का लिंक भेज रहे हैं। सुखी हूं तो हंसने का एक पोज भेज दिया, और थोड़ा सा दुखी हूं तो आंसुओं का पोज भेज दिया किसी को। आजकल तो पता है ये भी हो रहा है कि पहले तो फैमिली में लड़ाई होती थी तो चलो टॉन्ट वॉन्ट मार देते थे, फिर केटर कर लेते। आजकल तो अगर किसी भाई की बहन से लड़ाई हो जाए या घर में किसी की लड़ाई हो जाए तो वो टॉन्ट मारने वाला ना स्टेटस लगा देते हैं कि आजकल रिश्ते रिश्ते नहीं रहे, आजकल तो लोगों को ये हो गया है वो हो गया है, तो लोग स्टेटस लगा देते हैं, एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन कर दिया। नहीं, उसमें क्या हुआ, इससे क्या है, हाँ, इससे क्या समझ रहे हैं आप, ये एक हमारे यूथ के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का कारण है कि हम किसी बात को अगर फेस टू फेस बैठ के अगर बात करते हैं किसी बारे में, तो हो सकता है कि उसका समाधान हमारा निकल जाता है। हाँ, जैसे आपसे कोई भी व्यक्ति मेरे बारे में कुछ बात कर दे, या किसी आपके जो आपके ऑफिस में कार्य करता है कोई भी, या माता पिता के बीच में कोई आपके विषय में कोई बोल दे, या माता पिता के बीच में कोई बात कर दे, तो पहले समय होता था कि एक दूसरे से बात करते थे उस विषय पर, थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता था, अपने अपने दिमाग की फ्रस्ट्रेशन निकलती थी, गुस्से में गाली गलौज भी हो जाती थी, परंतु वो चीज खत्म हो जाती थी। हाँ, परंतु आज क्या है कि आज आपने इतना पैदा किया, फिर इतना होगा, फिर उतना होगा, बस भर रहे हो, बम होगा, फिर एकदम फूट जाएगा। जैसे पाप का घड़ा फूटता है उसी प्रकार फिर वो फूटेगा, और फूटेगा तो वो रिश्ते टूट जाएंगे। तो क्या करें आप, क्या उपाय दोगे इसके लिए, या क्या आप बताओगे जो यूथ और जितने भी लोग अकेलापन महसूस करते हैं वो बच पाए? मैं बताना चाहूंगा अकेलेपन के जो शिकार हैं वास्तव में, क्योंकि वो वास्तव में डिप्रेशन के भी शिकार होते जा रहे हैं। राइट, शुरुआत वो अकेलेपन से होती है बट वो फिर एक मेडिकल कंडीशन बन जाती है, वो फिर दवाइयों पे चल जाते हैं। राइट। और ऐसा नहीं है कि जिनके 4 बच्चे हैं वो डिप्रेशन में ना हो, 4 बच्चे हैं, पत्नी भी घर में, फिर भी डिप्रेशन में। मेरे पास ऐसे ऐसे भक्त आते हैं जिन पे करोड़ों की अरबों की संपत्ति है, परंतु डिप्रेशन में, उनके बच्चे डिप्रेशन में। पहला कार्य बताऊंगा उनको कि उन बच्चों को आदत डालें कि सुबह सूर्योदय से पहले उठें। ओके। वास्तविकता में ये डिप्रेशन कोई रोग नहीं है, हाँ, और ये बहुत बड़ा रोग है। जब आप पूरे दिन सोएंगे तो पूरी रात जागेंगे। राइट। जब बच्चे पूरी रात जगते हैं और पूरे दिन सोते हैं, रात के अंदर जब कभी भी देखा जाएगा, आप देख लेना, जितने भी शिकार होते हैं बच्चे, फांसी पे लटकता है कोई, रात में क्यों लटकता है, दिन में क्यों नहीं लटकता? कभी देखा है आपने? उसका कारण क्या है? जब सूर्य जो हमारा माइंड चलाता है, जो हमारी कुंडली के अंदर सूर्य होता है, वो तेज होता है तो सोचने की शक्ति होती है, और चंद्रमा बिल्कुल शांत होता है रात को। चंद्रमा की डिग्री बड़ी होती है उस टाइम पे, बिल्कुल शांत होगा। तो ये जितने भी व्यक्ति डिप्रेशन के शिकार होते हैं, ये रात को एक्टिव होते हैं, रात को घटना को अंजाम देंगे। देखना,
जितने भी हार्ट अटैक वगैरह पड़ते हैं दिन में बहुत कम, अगर देखा जाए आप किसी से देखेंगे सोचेंगे, डॉक्टर्स में भी बात, रात को ही ये सारी attack वगैरह इमरजेंसीज वगैरह रात को होती है, रात लोगों को की तबीयत बहुत ज़्यादा, अगर सुबह से बीमार है रात के टाइम पे पीक हो जाता है, इमोशंस बहुत हाई होते हैं, ब्रेकअप क्योंकि सारे अकेले रात है को ना, होते हैं। अकेलापन होता है उन पे उस हाँ। टाइम पे, उनके थॉट चलते रहते हैं, मैंने ये किया ये। वास्तविकता में उन व्यक्तियों को मैं कहना चाहूंगा कि सुबह समय से उठें और उठने के बाद थोड़ा योग करें, अभ्यास करें, वॉक करें और ध्यान करें। और अब इससे और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं तो एक मीठा पान ले लिया करें, बहुत साधारण सा उपाय है। जितने भी डिप्रेशन के शिकार हैं उनके लिए बहुत रामबाण है। मीठा पान। मीठा पान लें हाँ। और हनुमान जी के सामने चढ़ा दें ओके। और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, कम से कम 7 बार। ठीक है। और उसी पान को लेकर थोड़ा सा प्रसाद किसी और को दे दें और थोड़ा सा पान उसको खुद ही खा लें। और ये 41 दिन तक करके देख लें। परंतु उठना कितने बजे है? सुबह 4 बजे से या 5 बजे से या 6 बजे से पहले। ये कार्य सूर्य उदय से पहले पहले संपन्न हो जाना चाहिए आपका। आप 41 दिन करके देखें ना, चमत्कार होगा। ओके। आप लोग करके प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। हम लोग जितने भी इस चैनल पे कमेंट होते हैं, जितने भी इस पॉडकास्ट पे आपके कमेंट्स आएंगे, सबके रिप्लाई करते हैं, सबके रिप्लाई होंगे। तो आप भर भर के कमेंट्स कर सकते हैं। आपको जो सवाल पूछना है, आप चाहते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या हो, आप जो भी चाहते हैं, जो भी कमेंट करेंगे सबके रिप्लाईज होंगे, तो आप रिप्लाई कर सकते हैं दिल खोल के जी। बहुत सारे लोग ना साधना शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं, एक नियम शुरू करते हैं कि हम हर दिन हनुमान मंदिर जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, या हम हर दिन हनुमान जी के दर्शन करके आएंगे मंदिर के, या हम घर पे ही बैठ के हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। 40 दिन का संकल्प लेते हैं, 108 दिन का लेते हैं, अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने अपनी मन के हिसाब से वो करते हैं। जो लोग ये कर रहे होते हैं, बहुत सही जा रहा होता है, सब कुछ जा रहा होता है, 25वां दिन 30वें दिन पे आते ही एकदम से सब टूट जाता है और एकदम से नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है। उसके टूटने का क्या कारण होता है? भगवान आपको आसानी से मिल सकते हैं क्या? कोई भी कार्य भगवान आपको आसानी से मिल सकते हैं? भाई आपने कहा कि मैं 41 दिन ये कार्य करूंगा और आप पूरा नियम से कर रहे हैं। गारंटी के साथ कह देता हूं, आपका जो 41वां दिन होगा वो पूरा नहीं होगा जब आप साधना कर रहे हैं तो। और भक्ति कर रहे हैं तो आप 108 दिन भी कर सकते हैं। हाँ, ये होता है। जब आप नॉर्मल भक्ति कर रहे हैं ना, एक ही टाइम पर आप 108 दिन चला सकते हैं कि इस समय पर मंदिर जाऊंगा, जाएंगे आप। हाँ। कोई नहीं रोक रहा आपको। हाँ। कोई रुकावट नहीं आएगी। और जब कोई साधना कर रहे होते हैं आप कि मैं यहाँ ईगो आ गया ना, मैं हनुमान चालीसा 7 दिन तक पढ़ता रहूंगा, 41 दिन पूरे करूंगा, तो वो कहाँ पूरे होने देंगे? वो तो भक्त के बस में है भगवान। तो हनुमान जी भक्त को ही संभाल सकते हैं। हर व्यक्ति थोड़ी कर सकता है। अब वो कह रहा है कि मैं करूंगा, मैं तो रोज सुबह शाम 5 घंटे पूजा करता हूं, मैं करता हूं ना, तो मैं तो रावण की भी नहीं रही, वो भी हनुमान जी के सामने मैं नहीं टिकेगी। तो इसीलिए आप भक्त बनो, साधक नहीं, भक्ति करो। आप अपने आप को कैसे देखते हैं, साधक या भक्त? मैं तो या दोनों? एक सेवक हूँ, सेवक, उनका सेवक हूँ। और वास्तविकता में मैं आपको क्या बताऊं अपने बारे में, मैं कुछ भी नहीं समझता। जो वो बोलते हैं मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ चीज़ें। आपका आई वांट कि बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए होंगे पॉडकास्ट से वो भी जानना चाहेंगे, और मैं भी बहुत ज़्यादा जानना चाहता हूँ, आपका हनुमान जी के साथ कैसा रिलेशन है? मैं अपने जीवन की बात बताऊं, क्योंकि हनुमान जी को मैं अपने एक गुरु के रूप में मानता हूं। ओके। गुरु के रूप में कैसे समझ लेंगे आप?
कि बचपन से ही हमारे घर में पूजा होती आई है हम्म, और समय ने ऐसा चक्र घुमाया कि उनको अपनी शरण में मेरे को बिठा लिया उन्होंने। हम्म, और जब से शरण में गया तो रास्ते भी उन्होंने ही बताए और उन्हीं रास्तों से आज मैं आपके सामने बैठा हूं। हम्म, तो मैं उनको अपना गुरु रूप में देखता हूं। वैसे तो कहीं भी फंसता हूं, कोई भी दिक्कत आती है तो वो मेरे को रास्ता दे देते हैं। मांगते कैसे आप रास्ता? बस ऐसे कि हनुमान जी मेरे को रास्ता बताओ? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसे आसानी से रास्ता मिल जाएगा क्या हाँ, आपको? मैं वही जानना चाह रहा हूँ क्योंकि सबके दिमाग में बस यही आ रहा होगा कि आप इतनी आसानी से कैसे कर रहे होगे, या कैसा क्या क्या ये उतना ही आसान होता है जितना आसान होना चाहिए, या हमारे लिए नहीं, मुश्किल है, आसान आपके है, लिए इसके लिए बिल्कुल मुश्किल है? आसान है, हर व्यक्ति के आसान जी, लिए आसान है। क्योंकि मैं जब रिसर्च कर रहा था मेरे को टीम ने बताया कि बहुत सारे लोगों ने जब फीडबैक दिया आपके, तो उनके लाइफ में अलग अलग चमत्कार हुए हैं और देवर लाइक कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं था, फिर भी उन्होंने आपके साथ जितना भी जो भी आपने उनको रिचुअल दिया या जो भी आपने उनके साथ प्रैक्टिस करा, उनकी लाइफ में चेंजेस आए और वो चेंजेस जब वो लोग बता रहे थे तो वो बहुत कन्विंसिंग था। तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे ना लोगों को, इसमें ये सवाल मैं क्यों पूछा मैं ये भी बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरे लिए मुश्किल है पर इनके लिए आसान है, ये तो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है, ये बहुत बड़े बाबा हैं, ये बहुत बड़े पंडित हैं, इनके लिए भगवान से जुड़ना आसान है, मेरे लिए नहीं है। मैं तो सो के भी टाइम से नहीं उठता, मैं तो लोगों का दिल भी दुखा देता हूँ, मैं तो कभी कभी सिगरेट भी पी लेता हूँ, शराब भी पी लेता हूँ, कभी कभी नॉनवेज भी खा लेता हूँ, तो शायद भगवान मेरी तरफ कभी देखेंगे भी नहीं। बहुत सारे लोगों को ना ये लगता है अपने अंदर कि हम उतने अच्छे नहीं हैं, उतने सक्षम नहीं हैं, और जितने भी हमारे चैनल के गेस्ट होते हैं उनको लगता है कि ये तो बहुत ही गॉड्स मैन है। क्या ये सच है? क्या भगवान जी सिर्फ उन्हीं को देखते हैं जो एक्चुअली रिचुअल्स करते रहते हैं, ये सब करते हैं, या वो हम जैसे नॉर्मल लोगों को भी देखेंगे? कि बहुत लोगों का थॉट्स है। भगवान के लिए जैसे आपने कहा कि हनुमान जी हम्म, या भगवान, जो भी आप श्री राम जी को माने, कोई शंकर जी को जी, मानता है, जी, कोई जी। हनुमान जी को मानता है। किसी भी पिता की 4 संतानें होती हैं, हम्म, ठीक है ना, और हम भगवानों की संतान हैं। हम्म, तो कोई संतान पूजा पाठ ही निकल जाती है, हम्म, कोई संतान थोड़ी सी टेढ़ी निकल जाती है, कोई संतान थोड़ी दूसरे मतलब खाने पीने वाली निकल जाती है। हम्म, तो एक बात सोचेंगे, माता पिता कभी उनको प्रेम उनका कम होता है उनसे? नहीं, माता पिता 4 संतानें हैं तो चारों से प्रेम, बराबर। जहां तक कि आपको बताऊं कि कोई संतान बहुत ज्यादा बेकार हो गई है किसी व्यक्ति की, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं ये तो है। कि ये सुधरना चाहिए, वो बड़े वाला तो मेरा बिल्कुल ठीक है, ये हाँ। छोटे वाला बहुत तंग कर रहा है। ये तो फैक्ट है, मैं तो ये तो मेरे ही घर तो की आप कहानी। ये समझ लें कि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं हम्म, तो आप बिल्कुल ठीक हैं, हम्म, भगवान के बिल्कुल आपकी तरफ चिंता नहीं है उनको कि ये तो ठीक है अपने कर्म धर्म में। वो जो परेशान हो रहा है ना, उसको ठीक करो। उसको ठीक करना चाहते हैं वो, हम्म, और उससे ज्यादा प्रेम रखते हैं। परंतु व्यक्ति उस प्रेम को समझे, वो रास्ते कई बार बताएंगे कि बेटा तू ऐसा मत कर, हम्म। ऐसा नहीं ऐसा कर, परंतु वो उसकी आदत पड़ चुकी होती है। सो वी हैव स्कोप, हमारे पास है रास्ता। ओके जी, बताइए अब जिनको एक्चुअली साधना भी करनी है, बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति कर रहे होंगे, नाम जाप कर रहे होंगे और उनका इंटरेस्ट आ रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि हम और आगे बढ़ने चाहते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, और ज़्यादा करना चाहते हैं ये सब। तो एक्चुअल साधना कैसे करनी चाहिए अच्छे से नियम पाठ के साथ, जहाँ पे वो अपनी साधना वाली जर्नी शुरू कर पाए, हनुमान जी की साधना? हनुमान जी की साधना करनी है किसी भी भक्त को, किसी भी बच्चे को, हम्म, तो पहले तो आपको नियम है कि जितने भी हमारे सनातन धर्म में जी, वस्तुएं के जो हमें सेवन नहीं करनी चाहिए, हम्म, वो उनसे बचना चाहिए। स्नान करें, स्नान के बाद एक लाल आसन लें, लाल वस्त्र धारण करें, और एक अपना नियम से जैसे 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना या सुंदरकांड, एक नियम करने के बाद में, और भगवान का भोग जरूर लगाए। ओके, जैसे पाठ किया तो एक लड्डू का भोग लगा दें, या एक लौंग के जोड़े का भोग लगा दें, हम्म, एक देसी घी का दीपक जला दें। और कोई बहुत ज़्यादा कामना है, काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं कि भाई कार्य पूरा हो जाए मेरा और नहीं हो रहा है,
क्योंकि साधना तो कार्य के लिए की जाएगी, कोई भी साधना की जाएगी ना, तो एक आपका विजन होगा, कोई ना कोई विजन होगा कि मैं ये कार्य में सफल हो जाऊं, संकल्प होगा कि मेरा या तो कोर्ट कचहरी चल रहा है वो दूर हो, या कोई कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिसकी वजह से आप वो साधना करेंगे। तो उस साधना के लिए आपको कम से कम ये ध्यान रखना होगा, एक नियम के हिसाब से 41 दिन, 31 दिन, 108 दिन उसको कार्य को करेंगे। और लगता है कि बिल्कुल ये कार्य नहीं बन सकता मेरा, तो एक आटे का 4 मुख का दीपक बनाएं। ओके। आटे का 4 मुख का दीपक जी, 4 बत्ती जलाएं उसमें, और उसमें थोड़ा सिंदूर डाल दें, ठीक है, और हनुमान जी के सामने रख दें, ठीक है, थोड़े से काले उड़द नीचे रख के, या लाल मसूर की दाल, ठीक है, और पाठ शुरू कर दें अपना। हाँ, पाठ करने के बाद में उस दीपक को वहीं छोड़ दें। ऐसे ही 41 दिन तक आपको कार्य करना है। जो भी कार्य आपका वर्षों से, जैसे कोर्ट कचहरी का चक्कर हो कोई भी, या फिर आपके जैसे मांगलिक हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, गृह कलेश रहता है, कोई जमीन का विवाद चल रहा है, 41 दिन का नियम लेके ये कार्य करें, देखें चमत्कार होगा। 100% होगा। 101%। ओके। 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ने में कितना टाइम ज़्यादा होगा? 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ने में कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए। ओके। और वो नॉन स्टॉप पढ़ना होता है, आप रुक के भी पढ़ सकते हैं? कोशिश तो नॉन स्टॉप। आसन के ऊपर बैठ के? लाल आसन, लाल वस्त्र, ऊपर लाल रुमाल। ओके। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड, इन दोनों में अगर किसी इंसान को अंतर समझना हो तो कैसे समझाओगे आप? दोनों ही पावरफुल है जी। सुंदरकांड के अंदर कई व्यक्तियों का सुंदर जीवन बना है। माता सीता का हनुमान जी से मिलन जी सुंदरकांड में हुआ है। विभीषण जी को राजगद्दी सुंदरकांड में मिली है जी। यहाँ सुंदर जीवन विभीषण जी का भी, रामचंद्र जी के दर्शन भी हुए उनके, राइट, ठीक है ना। सुंदरकांड के ही अंदर सुग्रीव राजपाट मिला है उनको, ठीक है ना। और ऐसे अंगद को भी वहां भगवान श्री राम की कृपा मिली है। तो कई लोगों का जीवन सुंदर हुआ है उस सुंदरकांड से। जिसको लगता है कि मेरे को सुंदरकांड पढ़ना है और अपना जीवन सुंदर बनाना है, उस व्यक्ति को सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। इतना पावरफुल है सुंदरकांड कि जो कार्य नहीं हो सकते आपके जी, वो कार्य सुंदरकांड आपका करता है। सुंदरता कहां से जीवन में आएगी, भगवान से कैसे मिलन होगा, ये सुंदरकांड ही कर सकता है। बात हनुमान चालीसा की, हनुमान चालीसा भी अपने आप में मंत्र हैं, परंतु हम पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा सिर्फ पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा जीते नहीं है। सही बात है। उसका नियम है, उसका धर्म है। कई बार देखा होगा हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, माइंड आपका कहीं और चल रहा है, रट रहे होते हैं सिर गुरु चरण ऐसे एक सांस में पढ़ लेते हैं, जैसे कि बस कोई पनिशमेंट ही खत्म करना है। हमें बता दिया कि इमला, जैसे छोटे बच्चे होते थे ना, छोटे बच्चों को छोटा बड़ा ऐसे बोलना ही है, बस वह रटते जा रहे हैं, इसका आंसर नहीं है हमें पता। तो ऐसे नहीं करना है ना, हमें उसमें जीना है। कौन सी चौपाई है, क्या कह रहे हैं भगवान से, इसका क्या फायदा होगा हमें। मोस्टली मैं हनुमान चालीसा या तो मैं गाड़ी में जब जा रहा होता हूँ तो मैं बस प्ले कर देता हूँ, बट जब मैं एक्चुअली खुद से पढ़ रहा होता हूँ तो मोस्टली जब मैं बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ रहा होता हूँ तो हर बार ना एंड तक आते आते ना मेरे आंसू निकल जाते हैं। और मैं ये कैमरे के लिए नहीं बोल रहा, मतलब मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता, मैं किसी को बताता नहीं ये सब, बट आपके साथ तो मेरे को एनर्जी ऐसी आ रही है तो मैं इसलिए ज़्यादा खुल के बात कर पा रहा हूँ कि मोस्टली हनुमान चालीसा पढ़ते टाइम जब मैं बहुत दिल से पढ़ रहा हूँ, बहुत दिमाग और दिल से ना बस हूँ उसमें, मेरा दिमाग और कहीं नहीं चल रहा, तो मैं एंड तक आते आते जो लास्ट की चौपाई है वहाँ तक आते आते ना मैं रो पड़ता हूँ और बस वो आंसू गिर रहे होते हैं
स्पेशली वो वाली लाइन पे आते हैं कि राम काज वाली जो लाइन है वहाँ पे आते आते ऐसे ऐसे हो जाता है, और फिर लास्ट तक आते वो आंसू गिरते 2-3, और लास्ट तक आते आते खत्म होते हैं ना मेरे चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल होती है। और ये मैंने हर बार नोटिस करा है, और हर बार मैं सोचता हूँ कि इस बार नहीं करूँगा, कंट्रोल करूँगा अपने आप को, पर नहीं होता। क्या ये जैसे आपने कहा कंट्रोल करूंगा, जी भक्ति को कोई कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं, मेरे को नहीं लगता कर सकता है, पर मैं पागल इंसान हूँ, मैं करने की कोशिश बहुत नहीं, करता। नहीं। भगवान की भक्ति हम्म और कोई भी ऐसी चीज जो एक्टिविटी किसी के शरीर में, जैसे आप समझ लेंगे कि भूत प्रेत जिस पे आ रहे हो हम्म उसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं होते ना जल्दी से। नहीं। ऐसे ही भक्ति है, साधना है। जब किसी के व्यक्ति के अंदर ये पूर्ण रूप से अगर एक अंश, एक तिल के बराबर भी अगर व्यक्ति के अंदर ये चीज भक्ति आ जाती है ना, तो उसको कंट्रोल नहीं किया। बहुत से लोग कहते हैं कि दिखावा कर रहा है, भाई ये तो 3-3 घंटे हवन करता है, 4-4 घंटे ये करता है। लोगों का अपना ओपिनियन है, बोल सकते हैं कुछ भी, उनकी अपनी समझ है, पर उसका जो जुड़ाव है ना वो ही जानता है, वो ही जानता है। मेरे वो साथ किसी का भी जुड़ाव हो सकता है। ये परेशानी थोड़ी मेरे साथ भी है। मेरे को भी ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा भी जब अपनी अपनी स्पिरिचुअल साइड एक्सप्रेस करता हूँ ना, तो मेरे को लगता है लोग जज करेंगे। जज ये नहीं कि, दो चीज़ें आती हैं मेरे दिमाग में, हालांकि मैं इतना स्पिरिचुअल नहीं हूँ जितना लोग सोचेंगे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि लोग गलत धारणा ना बना ले कि ये तो बहुत ही भगवान का बंदा है। ऐसा नहीं है, मैं उतना ही नॉर्मल भी हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप भगवान के हैं या नहीं है, राइट, ये आपका पर्सनल कर्तव्य है, पर्सनल है। राइट पर आप भगवान के हैं, ये उनका मामला है। राइट। जैसे पिता बैठा होता है, वो अपनी पूरी संतान को देख रहा है, उसी प्रकार से आप भगवान को माने ना माने, पर वो तो मानते हैं ना, आप उनकी संतान है। मैं लगातार 30 दिन गया था हनुमान मंदिर, अपने पास में कॉलोनी में ही, और वहाँ पे जाके 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, और एक आसन लेके गया था, वही कंटिन्यू कर रहा था। और हर दिन कभी मैं सेब चढ़ाता था, कभी मैं केले चढ़ाता था। एक दिन आउट ऑफ रैंडमली ऐसा लगा मेरे को कि आज ना उनका केला खाने का मन नहीं है, और मैं फ्रूट वाले पे गया, तो उसने ना, अब जो फ्रूट वाला, मैं जिम से आता हूँ तो मैं वो फ्रूट ले ही लेता हूँ हमेशा, कोई प्लान नहीं था, और उस दिन ना वो फ्रूट वाला भी आया नहीं, मतलब था ही नहीं वहाँ। और अब वो ऑफिस में ना वो ना डिलीवर कर देता है कि मतलब मेरे को जिम के बाद पाइनएप्पल या कुछ ऐसा चाहिए हो तो वो डिलीवर कर देता है। और मैं यूजुअली लेके आता था कि पाइनएप्पल ना वो काट के बॉक्स में देता है पीसेस, तो वो मंदिर में चढ़ाना मेरे को समझ नहीं आता कि ये ऐसे पाइनएप्पल चढ़ाओ, तो वो तो अलग हो गया। तो केला और सेब बहुत आसान है कि आपने 2 केले लिए, 2 सेब लिया, चढ़ा दिया, मतलब अंदर से बड़ी संतुष्टि मिलती है ना। हाँ, कोई साफ सुथरी चीज, हम फल चढ़ा रहे हैं। राइट। अब उस दिन क्या हुआ ना, रात हो गई, मेरे को याद आया कि यार अब तक तो मतलब कोई फ्रूट मिलेगा नहीं, 11:30 हो रहे हैं और मेरे पे फ्रूट भी नहीं है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मेरे को कल सुबह सुबह ना, मैं अर्ली मॉर्निंग ही जा रहा था, बिल्कुल 5-6 बजे, तो उस टाइम पे फ्रूट वाले आ ही रहे होते हैं, आए नहीं होते हैं। और मेरे को था यार ये तो रूटीन ख़राब होगा, क्योंकि मेरा रूटीन था कि पहले मंदिर जाऊँगा, पूरा अपना 45 मिनट्स के करीब लगता था कि आराम आराम से बिल्कुल टाइम लेके पढ़ता था, और फिर मैं मंदिर जाता था। उस दिन 11:30 हो गया, मेरे को याद ही नहीं रहा, और मेरे को था यार तो बहुत 11 के करीब हो रहे थे, और मेरे को टेंशन हो गया यार, मैं तो वो नहीं था। फिर मैं ब्लिंकिट पे देख रहा था कि कोई फ्रूट मिल जाए, बट कुछ था। उतने में ही ना बेल बज गई, ब्लिंकिट से आ जाता, पर उतने में ही बेल बजी, और ना वो आया कि भैया आपका पाइनएप्पल, और पाइनएप्पल ना पूरे बॉक्स में कटा हुआ प्रॉपर जैसे मैं लेके आता हूँ, और आया भैया आपका पाइनएप्पल। और मैंने कहा यार मैंने तो मंगवाया नहीं आज। कह रहे नहीं, बट उन्होंने, भैया ने बोला कि आपका देना है, और रात हो गई थी, तो हमने कहा कि जब पूरा बढ़ा के जा रहे हैं तो आपका दे दें, क्योंकि आप डेली लेते ही हो। बट 4-5 दिन बाद उन्होंने भी पाइनएप्पल ही खाया मेरे साथ। तो वो चीज़ ना मेरे को बहुत वो लगी कि मेरे को लग रहा था कि मैं प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, बट इट वॉज नॉट कि वो क्या खाना चाह रहे थे, बस मैं वही लेके जा रहा था, मैं सिर्फ माध्यम बन रहा था। मेरे को ऐसा फील हुआ उस दिन। नहीं, वास्तविकता है कि आप हनुमान जी को कुछ भी नहीं खिला सकते। तो सही है, जिसने हमें सब कुछ दे रखा है, आप उसको कुछ खिला सकते हैं ना। और ये सब वस्तुओं की उनको कोई जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है ना। हाँ। जब भगवान शिव जी राम जी की सेवा के लिए आए थे, तो उन्होंने बानर का रूप रखा था, क्योंकि अगर किसी और रूप में आते, मनुष्य के रूप में आते, तो कपड़ों की भी जरूरत पड़ती, रोज की दिनचर्या की जरूरत पड़ती। राइट। ठीक है ना। तो उन्होंने बानर का रूप लिया था उस समय पर,
ये कथा है, बहुत अच्छी सुंदर थी। हम्म, आगे हो सकता है आपको सुनाऊंगा इसको। 100%। तो माता पार्वती ने कहा कि मैं भी जाना चाहूंगी आपके साथ में, तो पूछ के रूप में वो माता भी थी। हम्म, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आपने कहा पाइनएप्पल की, मैं ऋषिकेश की, एक दिन ऋषिकेश में था हम्म, और ये घटना मैंने अपने सामने देखी। ऋषिकेश से गीता भवन से स्नान करके हम निकले, ओके। मंगलवार का दिन था। हाँ, देखा कि भाई कुछ सब कहने लगे जो साथी थे कि नाश्ता करना है। हाँ, मैंने भाई अभी प्रसाद चढ़ाना है, देखते हैं। तो आप जैसे गीता भवन से नीचे उतरेंगे तो वहाँ एक छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का, और उसका ताला लगा रहता है। बिल्कुल हनुमान जी बैठे हैं छोटे से, और छोटी सी पटरी है वहाँ। वहीं से मैंने कुछ नहीं मिला, मेरे को अंगूर मिले थे। हम्म, हम्म, अंगूर लिए और मैंने हनुमान जी के सामने रख दिए, और मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया वहाँ। हाँ, जैसे नेचुरल आप कोई भी सामान रख देंगे, जी, तो वहाँ एक बानर आया, हाँ, और मैं उनको बानर नहीं कहूँगा, साक्षात हनुमान जी कहूँगा। हाँ, हाँ, और कभी भी आप बानर का देखेंगे तो वो थैली उठा के भागेगा, हाँ, या पूरे केले लेके भागेगा, हाँ जी, परंतु वो बैठा रहा वहाँ, और एक एक अंगूर उसने उसमें से खाया। वाओ, और वो अंगूर खाने के बाद में जब पीछे एक बाबा खड़ा हुआ था, हम्म, तो उस बाबा ने कहा अंग्रेजी में, मैं समझ नहीं पाया उसने क्या बोला, सच बताऊं आपको। ओके, और दो चार जो मेरे पीछे भी खड़े थे, या, जो मेरे साथी थे, हम्म, उन्होंने कहा महाराज अब तो ध्यान खोलो, अब ना भोग लग चुका। हाँ, उस बानर ने उसमें से 5 या 6 अंगूर खाए होंगे बस, पूरी हाँ, थैली छोड़ के गया। जैसे ही मुड़ा, थैली उठाई, तो पहले वो बाबा बैठा था, कह रहा बेटा ये प्रसाद मेरे को चाहिए। ओके, पहले उस बाबा को प्रसाद दिया। मैंने कहा बाबा और कुछ? कह रहे कुछ नहीं चाहिए, आज का पूर्ण हो गया बेटा। अरे वाह, तो आप ये ना समझे कि हम क्या भोग लगा रहे हैं, वो क्या लेना चाह रहे हैं आपसे। कितनी मैजिकल होता है ना ये सारा, कितना ही जादुई जादुई लगता है। जैसे कि कभी भी आप देखना, हम्म, आपने एक नियम ले रखा है कि देखो, आप अपने ऊपर, जैसे आपने एक छोटी सी बात कही कि मैं 150 रुपये का फल खाता हूँ, हाँ, ठीक है ना। जैसे लोग ब्रांडिंग कपड़े पहनते हैं, हम्म, वो मंदिर में जाते हैं तो फटा हुआ नोट निकाल के, हाँ, ये पे को ठीक बड़ी है ना। इरिटेशन अगर होती है। पितरों के प्रोग्राम में आते हैं, जैसे अभी जैसे श्राद्ध वगैरह आते हैं, तो आप क्या करते हैं वहाँ लोग, पंडित जी को धोती देनी है, तो क्या वो 100-200 वाली लेंगे, खुद ब्रांडिंग के कपड़े पहन रहे हैं, हम्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना माइंड को समझने की चीज है। वैसे तो देखो, भगवान आपसे, आपके अंदर बुद्धि में डाल देंगे कि मेरे को ये चीज खानी है, तो वो आपके सामने से कहीं ना कहीं से आप मंगा लेंगे आपसे, अगर आपकी श्रद्धा भावना है। जैसे जो अच्छा बेटा होता है ना पिता का, पिता उसी को ऑर्डर देता है ये तो है। कि बेटा ये चीज लेते आना। और जो बेकार बच्चा होता है उससे कभी कहते हैं कि बेटा ये भी ले ये भी लाइयो, को उसको पता है पिता को कि ये लेके ही नहीं आएगा, हाँ, इसकी मेरे प्रति धारणा ही नहीं है। तो वही 10 रुपये का प्रसाद लेके जाओगे, आप भोग लगाओगे, लगा रहे लोग भोग, इतनी बूंदी आती है, इतनी बटती है। राइट, वो तो कोई एक बच्चा होता है कि जैसे हनुमान जी उससे कहते हैं कि बेटा आज बेटा फल लेके ही, और वो वाला फल लेके ही हो। गाड़ी में बैठेगा नहीं, उसके दिमाग में आ जाएगा कि आज उसका फल लेके जाऊंगा, या उसकी बर्फी लेके जाऊंगा, आज काजू का ही पैकेट ले जाता हूँ। मेरे को बहुत खुशी हुई थी उस दिन। मतलब मेरे 3-4 दिन दिमाग में आ ही रहा था कि मेरे को बस समझ नहीं आ रहा था कि मैं पाइनएप्पल चढ़ाऊं कैसे, क्योंकि वो कटा हुआ होता है। मतलब समझे नहीं, दिमाग में था आपके हाँ, कि कहीं गलत ना हो जाए, और मेरे को गिल्ट भी हो रहा था। नहीं, माइंड में क्या था, गलत ना हो जाए, कुछ गलत हो रहा है। हाँ, कि मैंने किसी को नहीं देखा पाइनएप्पल चढ़ाते हुए, वो भी खुला। हाँ, क्योंकि मैं तो कटवा के ही ले रहा हूँ उनसे, और वो उसमें प्लास्टिक में, यार ये बहुत ऑकवर्ड भी हो जाएगा कि पंडित जी कैसे उस पाइनएप्पल को भोग लगाएंगे, तो केला सेब ये सब सूखा सूखा है तो ये चढ़ा जा सकता है। पर उस दिन उन्होंने पंडित जी को, मैंने देखा, मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड भी हो रहा था, और सुबह का टाइम था, मंदिर पूरा खाली था, तो मेरे को था कि पंडित जी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को बोल देंगे कि बेटा ये नहीं चढ़ता। पर उन्होंने लिया, वो भी, उन्होंने भी स्माइल दी मेरे को। उन्होंने ऐसे वो हाफ पाइनएप्पल निकाले, ऐसे भोग लगाया, थोड़ा सा मंत्र पढ़ा, वापस से पाइनएप्पल डाले, दूसरा भोग लगाया, आधे मेरे को दे दिया और आधे को। और मेरे को इतना सुकून मिला, मेरे को लगा कि आज पाइनएप्पल ही खाना था। नहीं तो हनुमान जी ने पाइन एप्पल ही लेना था ना। हाँ, भाई सेब
हाँ वो बस हो गया था बहुत से लोग देखे हैं कि आपने, डेली केला ले आता है ये। हाँ, स्पेशल बच्चे से ही स्पेशल चीज मंगाएंगे वो। ये तो हो गया था, कभी भी ऐसे आंसू आंसू आ रहे हैं, बट एनीवेज। हाँ ओके, सो बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तारीफ कर रहे थे जब टीम रिसर्च करी थी। आई वॉन्ट टू नो आप क्या चमत्कार करते हो उनकी लाइफ में। बहुत ओपन सवाल है, बट क्या चमत्कार करते हैं मैं आप? कोई चमत्कार नहीं करता। तो क्या होता है उनके साथ जो इतनी तारीफ होती है? चमत्कार सिर्फ मेरे हनुमान जी करते हैं जी। कैसी कैसी परेशानी लेके आते हैं लोग आपके पास? परेशानी कोई भूत बाधा से पीड़ित है, कोई जैसे किसी के संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, किसी का स्वास्थ्य खराब है, परेशानियां जितनी भी समस्याएं हैं जीवन में, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो। भूत वाली बात पे बात करते हैं थोड़ी, कि ये जैसे आपने बताया भूत बाधा हो गया, ऊपरी हो गया, ये हो गया। बहुत सारे जेंजी लोग जो हैं या बहुत सारे यूथ है ना, ये इसको डिनाई कर देता है कि ये साइकोलॉजिकल है। लोगों को मतलब ये भूत प्रेत पिशाच डाकनी जिन जिन्नात ये सब कुछ नहीं होता, ये सब साइकोलॉजिकल है कि आप बस डर रहे हो या आपको डराया जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। बट मैं भी ऐसा सही हूँ, मैं भी नहीं मानता बहुत ज़्यादा कि यार मतलब जब मैंने देखा, एक्सपीरियंस किया, जब नॉट देखा कि मेरे सामने कोई भूत नहीं आ गया, बट मैंने जब डॉक्यूमेंट्रीज देखी, जब मैंने उस पर थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट किया, तो मेरे को लगा कि यार ऐसा भी नहीं है कि नहीं होता। बट हाँ, मैंने नहीं देखा कभी अपनी लाइफ में, तो मैंने नहीं देखा तो मैं ये मान लूँ कि मैंने तो यार अपनी आंखों से आज तक आईफिल टावर भी नहीं देखा, तो क्या वो भी नहीं है? तो पॉइंट वो आ जाता है। तो इतना मैं समझदार हूँ कि मैं सारी चीज़ों को ओपनली समझ सकता हूँ। बट बहुत सारे लोग ना इसको कह देते हैं कि ये बेकार की बातें हैं, ये लोगों का पैसा बनाने का जरिया है, ये है मेरा वो पहला है। क्वेश्चन, हाँ जी। भगवान आपने देखे क्या? नहीं। या जो यूथ कहता है कि हम इस चीज को नहीं मानते, उसने भगवान देखे क्या? आई डोंट थिंक सो। नहीं। नहीं ना, तो भगवान की पूजा क्यों करते हैं वो? जवाब दो कमेंट्स में। उसी प्रकार भगवान नहीं दिखते, भूत भी दिखते। और मैं चाहता हूं कि सब यूथ पर ऐसी कृपा बनी रहे कि वो भूतों से किसी का पाला ना पड़े। जैसे आपने कहा कि मैंने नहीं देखे, मैं यही आग्रह करूंगा हनुमान जी दिखाएं भी ना दिखाएं। हाँ, किसी को ना दिखाएं ये दिन। राइट। परंतु जिन बच्चों के, जिन परिवारों में ये परिस्थिति होती है ना, उनका परिवार खराब हो जाता है। वो चाहे बाबाओं के चक्कर में हो, जैसे आप ये समझ लें, जिस परिवार के अंदर एक व्यक्ति बीमार हो जाए और डॉक्टरों के चक्कर काट रहा हो, तो पूरा परिवार परेशान होता है। उसी प्रकार ये बीमारी है कि जिस पर कोई भी नेगेटिविटी आ गई, वो बेचारे ढूंढते रहेंगे कि कहाँ समाधान मिले। समाधान आसानी से नहीं मिलता, बहुत मुश्किल है। मैंने कभी पॉडकास्ट में जिक्र करा नहीं है, बट मेरी क्लोज रिलेशन में, रिलेटिव्स में हुई हैं कुछ ऐसी घटनाएं, और उन्होंने भी बहुत सारे पढ़े लिखे अच्छे खासे फैमिली, मतलब बिल्कुल मॉडर्न फैमिली, तो उन्होंने भी स्टार्टिंग में कुछ बिलीव नहीं किया। सिर्फ डॉक्टर्सों को दिखाया, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी, चीज़ें बस वेयर्ड हो जा रही हैं, घर में अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, और वो बस डॉक्टर्स वगैरह पे ही जा सकते हैं और उससे ज़्यादा क्या ही कोई कर सकता है। बट ना ऐसे ही रैंडम किसी पड़ोसी ने कहा कि आप जब बहुत ज़्यादा हो गया और काफ़ी टाइम भी हो रखा है, तो आप एक बार ना बालाजी धाम जाओ। और वहाँ पे जो वो लोग निकले ना, जो जिस इंसान के साथ ये दिक्कत थी, वो जब ढाबे पे रुके ना, तो वो इंसान ना ट्रक में बैठ गया, लिफ्ट मांग के, मतलब नॉर्मली एक्ट कर रहा था। ढाबे पे ये लोग खा रहे थे, बट ऐसी कि कभी वो नॉर्मल है, कभी वो नॉर्मल नहीं है। तो वो नॉर्मली ट्रक में बैठ गया और कहा कि वहीं मिलूंगा। उन्होंने कहा कहाँ मिलेगा? कह रहा वहीं मिलूंगा। उन्होंने फिर पूछा कि कहाँ मिलेगा, हम कहाँ जा रहे हैं, तेरे को पता भी है? कह रहे तुम मेरे को जहाँ लेके जा रहे हो ना, मेरे को सब पता है, वहीं मिलूंगा। और ना वो बस ट्रक वालों से लिफ्ट लेके वो चला गया वो ढाबे से। और इन लोगों को समझ नहीं आया, लोग घबरा भी गए कि उनको लगा कि शायद उनको पता लग गया और ये जाना नहीं चाह रहा, तो ये ऐसा करा वैसा करा। बट इन लोगों ने कहा कि यार अब निकल गए हैं तो भगवान के द्वार पे जा रहे हैं, तो चल ही लेते हैं। ये लोग वहाँ पहुँचे हैं, वो 3 घंटे पहले वहाँ पे पहुँचा हुआ है, वो अंदर ही धाम के बैठे हुए हैं। और इनको समझ भी नहीं आया क्योंकि पूरी फैमिली फर्स्ट टाइम जा रही थी, किसी को कुछ आइडिया नहीं था। बट जो पेशेंट था ना, मतलब जो चीज़ से गुजर रहा था वो वहीं था। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं बोलना नहीं चाहूँगा कैमरा में, जो एक्चुअली वहाँ पे जाने से पहले उनकी घर में हुई 3-4 महीने। तो वो बहुत एक्सट्रीम केसेस थे और हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, मतलब मैं बहुत ही छोटा हूँगा, मेरे को ये सारी चीज़ों के बारे में, मैंने एस्ट्रोलॉजी वर्ड भी नहीं सुना था तब तक। अब सोचो मैं इतनी पुरानी बात बता रहा हूँ। तो वहाँ से मेरे को कुछ चीज़ें पता लगी ऐसे कि घर में ही जब मैंने सुना, तो मैं तब भी मैंने माना नहीं कि यार ये
मेरे कजन जी बता रहे थे कि उसके घर में क्या हो रहा था। हम सोचते थे बच्चा है 2 की 4 कर रहा है, बट बड़े होते होते पता लगा जब जाना, और जब यहाँ पे पता किया और उनसे पूछा तो गेम समझ आई कि क्या होती है एक्चुअली, ये क्या सेंस है, क्या नहीं है, क्या साइंस है इसके पीछे। मैंने बहुत रिसर्च करी है, साइंस भी समझी है, बहुत साइकोलॉजिकल भी होता है। ऐसा नहीं होता कि सबको ही भूत प्रेत पकड़ के बैठे हों, कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल भी होता है, बट जिनके साथ एक्चुअली होता है। आप किसी का केस बता सकते हैं? मैं आपको बहुत पुरानी बात बताऊंगा जी। वो बच्चा था 16-17 साल का, तो अपनी माता के साथ में कहीं जा रहा था। 1 घंटे पहले वहां पर कोई एक्सीडेंट हुआ था। जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था वो सफाई कर्मचारी था और जाति का था, सफाई कर्मचारी जाति का था, मतलब अपना। समझ गए। तो उसने कम से कम 108 बार गंगा जी स्नान किया हुआ था। ओके। वहीं खड़े होकर 1 घंटे बाद में उस बच्चे ने वहां तरबूज खाया। जैसे बच्चे तरबूज कैसे खाते हैं आपने देख लिया होगा, ऐसे खा रहा है, बीज गिराता जा रहा है। वहीं खड़े होके दोनों माँ बेटा ने तरबूज खाया। उस बच्चे के ऊपर वो व्यक्ति सवार हो गया था। तरबूज खाने से? तरबूज के जो बीज थे वही वो जमीन कहता पे था फेंक दिया। कि वहां जो गिरे थे ना, हाँ। तो कहता मेरी फटी हुई छाती पड़ी थी यहाँ, जैसे एक्सीडेंट हुआ था 1 घंटे पहले, तो जैसे पुलिस उसको ले गई होगी उठा के वहां से। हाँ। उसके बाद में क्या हुआ, वो बच्चा वहीं खड़ा था उसी जगह पर। तो वो कहता था कि जब वो आता था, उस पर सवार होता था, तो कहता था कि जब ये बच्चा, मेरी छाती फटी हुई छाती थी और उस पर इसने बीज मुंह से निकाल निकाल के गिर दी, वो मेरे बीज अंदर घुस गए, इसको कभी भी मैं छोड़ूंगा नहीं। अब उसको बच्चे को तो पता नहीं था कि यहाँ अभी 1 घंटे पहले कोई ऐसी किसी को भी घटना नहीं हुई पता है। लगेगा। किसी को नहीं पता था। हाँ। उसको आप ये समझ लें कि इतना पावरफुल व्यक्ति था। उसने मेरे पिताजी से कहा था। आपके पिताजी? मेरे पिताजी से। ओके। मैं भी, जैसे आपने कहा कि मैं छोटा था, हाँ। उस टाइम पर मैं भी, जैसे कहते हैं ना बहुत से लोग, भूत ना आग से डरते हैं। हाँ हाँ। परंतु वो बच्चा 16-17 साल का था, वो सिगरेट जला के बैठता था, या बीड़ी होती थी गांव में, बीड़ी जलाकर वो बैठता था और फिर पूछता था बताओ किस लिए बुलाया मेरे को। तो हमारे पिताजी पूछते थे उससे, भाई क्यों इसको परेशान कर रहा है, क्या दिक्कत है? कहता आप मेरे को अपने पास रख लो ना, हम रहे हनुमान जी के साधक, हम उसको कैसे अपने घर में रख लेंगे? वो कहता था मेरा थान बना दो आप। थान बना मतलब मेरे को जगह बना दो, एक स्थान दे दो, स्थान दे दो। हाँ। जितने भी आपके यहाँ भूत उतरवाने आते हैं ना सब लोग, इनको सबको ठीक करके भेजूंगा मैं। उसके अंदर इतनी पावर थी। आप कह रहे हो ना जिंद नहीं होते, हाँ। भूत नहीं होते, ये मेरे सामने साक्षात बात है, इस बात को जो मैं कर रहा हूँ आपसे आज। और वो एक यूपी में बदायूं जगह है। वो अपनी माता जबरदस्ती उसको बिठाल के ले जाती थी अपने साथ में, और वो चले जाता था बदायूं तक। बदायूं से किस समय पर भाग के आता था उसकी माता को भी नहीं पता चलता था। माता आती थी एक दिन में, वो पहले 4 घंटे पहले ही घर में आके बैठ जाता था। उसके अंदर इतनी पावर थी। जिस परिवार के अंदर ये समस्या आ जाती है ना, उसको वास्तविकता में है, मैं मानता हूं कि पढ़े लिखे बच्चे हैं और बहुत अच्छी बात है कि तरक्की कर रहा है हमारा देश और बच्चे भी समझ रहे हैं इस चीज को। परंतु मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मैं तो रात को 2 बजे में ये कर लूंगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। कि मैं तो शमशान में चले जाता हूँ 4 बजे सुबह, मैं तो शमशान को रात को 12 बजे वहां होके घूम जाता हूँ। मैं अभी एक छोटी सी घटना बताऊंगा आपको। एक व्यक्ति था बुड्ढा, उसके बच्चे पर कोई चीज आ गई। ओके। तो मैंने उसको बताया कि बेटा एक छोटा सा कार्य कर देना, एक नारियल लेना है और उसको उतार के किसी पीपल में रख देना। अब उसने क्या किया, गलती से पीपल वो शमशान में था
वो शमशान में जाके उस पीपल के नीचे रख आया। ओके। पहले चीज थी एक, अब हो गई 40 उस पे। 40 आत्माएं, 40 आत्माएं। क्योंकि उसने वो गलत करके शमशान में ही रख दिया वापस। हाँ। ओके। वो बड़ी मुश्किल से उस बच्चे का पिंड छुड़वाया उस आत्माओं से। ऐसी किया था, कुछ सही उतारा था, परंतु हो गया गलत। उस शमशान में जाने के लिए तो बोला था कि उस पीपल के नीचे रख के आना है। शमशान की बाउंड्री के अंदर पीपल था, वो वहां रख आया। तो कहने का मतलब यह है कि मैं ये डराना नहीं चाह रहा किसी को यहाँ जी, परंतु कोई भी कार्य कर रहे हैं आप, पहले सोचें समझें, किसी साधक से बात करें, किसी भक्त से, हनुमान जी के से बात करें, तभी ये कार्य किया जाता है। पर आपने बताया जैसे 40 आत्माएं आ गई, वो 40 आत्माएं अंदर शरीर के रहेंगी कैसे, और वो कर क्या रही हैं? मतलब उनको करना क्या है? लाइक उनका क्या दिमाग है, उनका क्या मोटिव है? एक शादी होती है, व्यक्ति की शादी होती है किसी की, लोग इकट्ठा करते हैं बारात, बारात हो जाती है ना। अगर एक आत्मा किसी शरीर में रहने लग जाए, किसी भी शरीर में, तो वो और व्यक्तियों को जोड़ लेती है, वो शरीर उसी का हो जाता है। टेक्निकली मूवीज में भी हमने देखा है, ओन तो आत्मा ही करना शुरू कर देती है, पर वो शरीर ढूंढती क्यों है? आत्मा शरीर ढूंढती क्यों है किसी का? शरीर किस लिए ढूंढती है? उसको अपना सुख चाहिए। हवा रूप में तो कुछ खा नहीं सकता ना। हाँ। अब किसी के शरीर में हो तो उसको, वो बेसन का लड्डू खा रहा है तो बेसन का टेस्ट ले रहा है वो। अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। कुछ समस्याएं भी होती हैं इसमें, जैसे कि कुछ पिछले जन्मों में कुछ उसके साथ में कुछ गलत किया हो। पीड़ित आत्मा जो होती है, पीड़ित, जितनी पीड़ित आत्मा उतनी खतरनाक। बहुत ज्यादा। जितने भी एक्सीडेंटल केस होंगे, जितने भी पंखे से लटके होंगे, जितने भी किसी जल में लोग व्यक्ति मरे होंगे डूब के, कुछ आग लगा के मरे होंगे, उनको उतारना आसान नहीं होता। पर आत्मा फिर वो शरीर खराब क्यों करती है जिसमें वो रह रही होती है? खराब कहाँ करती है, वो तो उसका खाना खाती है ना। शरीर का क्या काम है? भूत प्रेतों का काम क्या है? उसका खून पीना, उसका खाना खाना। खराब कहाँ कर रही है? वो तो जब तक चलता है चलाती है, फिर दूसरी पकड़ लेती है। अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से तो वो ठीक ही कर रही है। कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं तो कोई गलत करेंगे क्या? नहीं, ये तो बात। या हम कर रहे हैं तो कोई गलत करेंगे? हम अपनी सोच से तो गलत सही करते हैं। सब अपनी सोच से लगे पड़े हैं। Oh God, मेरे पास इतने सारे सवाल हैं, कम से कम ये 50 सवाल से ज़्यादा है। 51 सवाल नहीं, 60 सवाल इन टोटल है, जिसमें से आएगा इसमें 4 या 5 ही कवर कर पाया हूँ, और 1 घंटे से ज़्यादा एपिसोड हो गया। सो मैं चाहूँगा कि मैं आपको फिर से बुलाऊँ और ये सारे सवाल केटर करूँ, सारे सवाल और पूछूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल है लोगों के। एक और बहुत सवाल ना कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है, टेक्निकली एक स्टेटमेंट है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने किसी पॉडकास्ट में दी थी और बहुत वायरल हुई थी, कि गुप्तांग पे दही लगाने से आपका शुक्र मजबूत होता है, और शुक्र मजबूत होने से आपको पैसा, आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ, आपका सब कुछ बहुत बढ़ जाता है। तो क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है? आप क्या कहेंगे इस पे? यहाँ पर बहुत बड़ी मिथ्या और बहुत गलत बात है। कहीं ना कहीं हम अपने भक्तों को, अपने साधकों को, और जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं या जो पीड़ित है व्यक्ति, उसको हम भटका रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा इस एपिसोड के बाद अंदर, वास्तविकता में ये जितने भी उपाय हैं, ये कोई भी उपाय नहीं है। ये सब मनगढ़ंत उपाय हैं। तो ये क्या है? इससे कुछ नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा। जो प्रकृति की चीज है, दूध हुआ, दही हुआ, घी हुआ, जल हुआ, अग्नि हुई, वायु हुआ, ये प्रकृति है। और इससे छेड़छाड़ करना कहीं ना कहीं अपने ग्रहों को
खराब करने के बराबर है। जैसे कि आपने कहा कि गुप्त अंग पर दही लगाना, अब मैं उस बात को ऑन कैमरा बोल नहीं सकता। शुक्र ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। जैसे आप अपने घर के अंदर गमला रख लें, ओके। सुगंधित वाला गमला रख लें, भगवान शिव पर सफेद पुष्पों की माला चढ़ा दें, भगवान शिव पे दही चढ़ा दें, चावल चढ़ा दें। कहीं ना कहीं आप ऐसी बात बोल रहे हैं, हो सकता है कि आज आपको वो बात नुकसान नहीं करेगी कि गुप्तांग पर दही लगाओ, परंतु ये आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा नुकसान जरूर करेगी। और कहीं ना कहीं आप ऐसी गलती कर रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि जो समाज के विरुद्ध है। और जिन लोगों ने नादानी में या सोच के कि यार ये उपाय किसी एस्ट्रोलॉजर ने दिया होगा, ऑफ कोर्स, तो सोच के जिन लोगों ने ये करा होगा उन लोगों पे क्या होएगा, या उन लोगों ने भी गलत उनका करा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नादानी में हुआ, उनका नादानी में हुआ है। सजा किसको दी जाती है? जो गलत करवाता है, गलत करवाता है। तो भगवान देख रहे हैं कि कौन सा गलत कार्य कौन करवा रहा है। समय लगेगा, परंतु ये बहुत गलत है। कहीं ना कहीं आप भटक चुके हैं। आप ग्रंथों की बातें करें ना, दान पुण्य की बात करें ना। अब मैं बोलना नहीं चाहूंगा, शुक्र तो किस किस चीज से मजबूत हो सकता है वो करें ना। फिर आप जैसे उसको ओपन बोले ना। मैं नहीं बोल सकता, वो समझ गए होंगे जिन्होंने ये उपाय दिया है। ओके। बहुत सारे लोगों को ना पैसों से रिलेटेड समस्या रहती है, फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाते हैं, किसी की ईएमआई चल रही होती है वो नहीं कर पाते। तो पैसों की जो तंगी होती है उससे छुटकारा पाने के लिए क्या कोई उपाय होता है? बहुत बढ़िया उपाय है, बताइए। कहीं पर जो हमारा जो धन भाव है वो पीड़ित होता है, तो वहां शुक्र की राशि होती है। उसके लिए एक छोटा सा उपाय बताऊंगा जी। एक तांबे का सिक्का ले। ठीक है। तांबे का सिक्का, तांबे के सिक्के पर श्री लिखें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना शुरू कर दें। पहला उपाय है। दूसरा, एक तुलसी की माला जिस पे राम 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 लाल धागे में बांध लें, हनुमान जी को अर्पण कर दें। ये 41 मंगलवार करके देखें। ओके। कृपा बनेगी माँ लक्ष्मी की। परफेक्ट। हेल्थ से रिलेटेड अगर किसी को कुछ करना हो अपनी स्वास्थ्य के लिए, जो स्वास्थ्य के लिए, जैसे किसी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता है और लगता है कि समस्याएं कहीं रास्ता नहीं मिल पा रहा है, भाई डॉक्टर अपना दवाई दे रहे हैं, दवाई करवाता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक कार्य करे, किसी भी हनुमान मंदिर में जाए, एक बूंदी का लड्डू, उस पर 2 लौंग के जोड़े लगाए और 108 लौंगों की माला हनुमान जी को चढ़ा दे। कहे कि हनुमान जी जितने भी कष्ट हैं हमारे परिवार के, वो इनको निपटाओ। 108 माला लौंग का जोड़ा बना के। करेक्ट। लास्ट, जितने भी लोगों को अपने लव रिलेशंस या फिर अपने रिलेशंस में दिक्कत आ रही है और वो चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सुख रहे, शांति रहे, अपने जिन लोगों से वो प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, जो उनके जोड़ी हैं, जो भी जोड़े हैं, वो लोग भी एक अच्छी लाइफ, पीसफुल लाइफ, शांति वाली लाइफ जिए, उसके लिए कोई उपाय? सबसे जो बात आती है, कहीं ना कहीं जो आपने बात कही है, या युगों की बात है। जितने भी रिलेशन है, जितने भी परिवार हैं, युगों की वजह से खराब होते हैं और यहाँ कहीं ना कहीं मंगल का असर होता है। ठीक है। किसी का चौथे में मंगल बैठा है, किसी का सप्तम बैठा है, किसी का लगन में बैठा है, किसी का 12 में बैठा है। वो व्यक्ति अपने आप अपने सामने किसी को समझता ही नहीं है, जिसको हम मांगलिक दोष भी कह देते हैं कुंडली के माध्यम से। तो यहाँ पर मैं सभी साधकों से कहना चाहूँगा, सभी भक्तों से कहना चाहूँगा
कि आपकी कुंडली के अंदर दोष कितने भी हों, कितने भी आपने ज्योतिषियों को दिखाया हो, आपको सिर्फ हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए और ज्यादा नहीं, अहम को खत्म करने का, मैं कुछ नहीं हूं, करने वाले मेरे हनुमान जी हैं। ऐसा अगर परिवार के अंदर भी विचार बना लेते हैं अपने आप को कि करने वाले भगवान हैं, तो वहां पर भी आपके रिश्ते बहुत मजबूत हो जाते हैं और बहुत सुंदर जीवन व्यतीत होता है और मंगल दोष भी वहां अपने आप ही हट जाता है। परंतु आपको नर्म बनाना है, आपको सरल जिस दिन आप हो जाएंगे तो तरल जीवन अपने आप ही हो जाएगा। राइट, सरलता चाहिए जी। जय सिया राम। जय श्री राम। आखिरी सवाल मैं जो सबसे पूछता हूँ आपसे पूछूंगा फिर से एक बार, क्योंकि आप दूसरी बार पॉडकास्ट पे आ रहे हैं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ, कैसा रहा आपका अडॉन टॉक्स का सफर? मैं कहना चाहूँगा कि आपके साथ मिलके ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ हनुमान जी का साक्षात्कार हो रहा है। अरे वाह। कि हमने यहाँ जो भी टाइम दिया, हमें पता ही नहीं चला कि हम इतना आपस में बात कर चुके हैं। हम दोनों ही एक दूसरे के अंदर खो चुके हैं। राइट। तो कहीं ना कहीं जहाँ श्री राम का गुणगान हो, जहाँ कीर्तन होता, श्री राम का पहरा होता है, वहाँ हनुमान का। राइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं श्री राम जी की बात हुई तो हनुमान जी का पहरा हो गया और आप पर भी और हम पर भी दोनों पर आशीर्वाद हनुमान जी का मिल चुका। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री बालाजी। लास्ट में मैं आपकी टीम को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा इस अटायर के लिए। ऐसा मेरे को मेरे घर वाले देख के बहुत खुश हो जाएंगे कि आज तो ये अलग ही लग रहा है। सो थैंक यू सो मच इसके लिए भी। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।